दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी की समस्या लगभग हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन क्या बेरोजगारी की समस्या दूर होगी? आज हम इसी बेरोजगारी पर अपनी राय रखूंगा। बेरोजगारी क्यों है दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको निजी और सरकारी नौकरियों के वेतन भत्ते को समझना होगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है, इसे आप ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति निजी संस्थान में कार्य कर रहा है और उसकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये है, और उसी कार्य को कोई सरकारी कर्मचारी कर रहा है तो उसकी सैलरी 30,000 रुपये है दोस्तों। जैसे अध्यापक। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आय असमानता में हुई वृद्धि। इसी असमानता को देखते हुए कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं करेगा, और इसी के चलते लाखों करोड़ लोग सरकारी नौकरी में फार्म आवेदन करते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2019 में आया था, और आज 2022 फरवरी में भी यह भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है। और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न होने का मात्र एक कारण है, सिर्फ आय असमानता। यदि सरकार आय असमानता को कम करने का प्रयास करे तो कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। अब सोचने की बात यह है कि आय असमानता को सरकार कैसे कम कर सकती है। सरकार को संसद में एक विधेयक पास करना चाहिए जिसमें लिखा हो कि 5 वर्ष के लिए युवाओं को मानदेय पर रखा जाएगा। मानदेय या शहरों गांवों के हिसाब से तय होगा, और 5 वर्ष बाद उसका परफॉर्मेंस देखकर उनका आगे का कार्यकाल बढ़ाया जाए। ऐसे सरकार को पैसों में बचत होगी, जिससे सरकार को पैसों को औद्योगिकरण में निवेश करना चाहिए। और साथ ही इन युवाओं के मन का भ्रम भी दूर करना चाहिए कि सरकार सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। शहरों गांवों में औद्योगिकरण होने से बहुत कुछ युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। ऐसा करने से कम कुछ प्रतिशत तो बेरोजगारी कम होगी।